प्रेस के साथियों का मैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर श्रीनगर पे आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली आपको बुलाने का ये मकसद था, कुछ इश्यूज थे जिस पे हमें आज बात करनी थी। एक जो हमारे किसान भाई इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे अपनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 2 साल पहले भी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 700 से ज्यादा किसान जो है जान बहक हुए, और उनका मकसद ये था कि उनको एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी चाहिए। वो मोदी सरकार ने किया नहीं, उनको झूठे वादे किए। अब जबकि पार्लियामेंट का लास्ट सेशन भी चला गया और इस दूसरी टर्म का जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी, दूसरी टर्म भी खत्म होगी और कुछ दिनों में इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा। और हम इस चीज पे बड़ा दुख है हमें कि उन किसानों के खिलाफ जो है ड्रोन से हमला किया गया, तार लगाई गई, कांटे बिछाए गए। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हाईकमांड की तरफ से ये अनाउंस करता हूं कि कांग्रेस ने कहा है, जो हमें सर्कुलर आया है, कि हम अपने किसान भाइयों को कहें, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसान हो या पंजाब के हो या पूरे मुल्क के हो, कांग्रेस की तरफ से फर्स्ट जो भी हमें सरकार मिलेगी आइंदा आने वाले इलेक्शन के बाद, हम एमएसपी को की लीगल गारंटी को इंप्लीमेंट करेंगे और किसान जहां भी अपनी फसल बेचना चाहे वो बेच सकते हैं। और किसानों के जितने भी इश्यूज हैं उनको कांग्रेस गारंटी नंबर 1 गारंटी बना के फर्स्ट जो है टाइम में ही उसको इंप्लीमेंट करेगी। सेकंड बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। 7 साल से 2018 जून को जो है सरकार गिरी है जम्मू कश्मीर में, तब से आज तक 6 साल हो गए, 7वां साल चढ़ गया। 7 साल से हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां पे असेंबली का इलेक्शन हो जाए, जो हमें बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी है असेंबली इलेक्शन की, डेमोक्रेसी की। लेकिन बीजेपी ने यहां सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना करके 7 साल असेंबली के इलेक्शन डेफर किए। अब जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन है और पार्लियामेंट इलेक्शन को कराने की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन। हमारी डिमांड है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ ही असेंबली का इलेक्शन भी कराया जाए, क्योंकि आप लोगों को बहाना था सिक्योरिटी सिचुएशन का। अब अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का सिक्योरिटी सिचुएशन खराब नहीं है तो असेंबली के लिए क्यों है? जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उनकी डायरेक्शन है कि सितंबर से पहले आप इलेक्शन कराओ। अगर यहां अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाते हैं तो 2-3 महीने ही सितंबर को बचते हैं। लिहाजा डबल खर्चा करना, डबल सिक्योरिटी लगाना, लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के इलेक्शंस में बिजी करने से बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन जो है ज्वाइंट कराइए। तो हमारी ये 2 जो इश्यूज हैं, इस पे मुझे बात करनी थी। बाकी अगर आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हो। अगर बीजेपी मुल्क में किसी पार्टी से डरती है या कोई भी भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में रिप्लेस कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी ही है। कभी मोदी जी बुखलाहट से, कभी पार्लियामेंट में नेहरू जी का नाम लेते हैं, कभी इंदिरा जी का लेते हैं, कभी राहुल गांधी जी का लेते हैं, कभी सोनिया गांधी जी का लेते हैं, कभी गांधी जी का लेते हैं। तो इसलिए वो डरते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल अलायंस है एंड इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस इस वक्त पूरी ताकत से हर जगह पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है। हमारा अलायंस बिहार में भी आरजेडी के साथ हुआ, यूपी में भी अखिलेश जी के साथ हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ,
आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, और जम्मू कश्मीर में भी आप अच्छी खबर सुनेंगे कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सीट शेयरिंग आने वाले दिनों में की, और हम इलेक्शन में ज्वाइंटली लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे इस इलेक्शन। ये डॉक्टर फारूक टोटल सीटें, कश्मीर की टोटल सीटें 5 हैं, लद्दाख लेके 6 हैं। अब कांग्रेस भी बोल रही है हम 4 पे लड़ेंगे, एनसी बोलेगी 4 पे लड़ेंगे, या पीडीपी बोलेगी, उसका मतलब नहीं होता है। जब अलायंस होता है तो तब सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं फाइनल टॉक्स हो जाते हैं, जिसको जो सीट मिलेगी उस सीट पे बाकी पार्टियों को पूरी मदद करनी पड़ती है, और वही होगा। आप देखेंगे कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं वो लड़ेंगे, या कांग्रेस लड़ेगी, वहां पे बाकी 2 पार्टियां पूरी मदद करेंगी। और मुझे यकीन है जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, जो हमारी स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया, और जो मजालिम लोगों के को दिखा दिए गए, चाहे स्मार्ट मीटर लगाए गए, चाहे जमीनें छीनी गई, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यहां बढ़ाई गई, चाहे यहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए, या लोगों को जेलों के अंदर डाला गया जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया, सड़कों पे तारे लगाई गई, 7 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, इन सब चीजों का बदला जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी सरकार से जरूर लेगी, और 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर की इंडिया अलायंस के को हवाले किए करेगी, और इंडिया अलायंस जो है हिंदुस्तान में इस बार सरकार बनाने जा रही है, हम ये वसूख से कहते हैं। कौन सी